अमेरिका में एक नया बिल पेश किया गया है जिसका मकसद है चीन के कथित सैन्य नेटवर्क और उससे जुड़े टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर शिकंजा कसना। वॉशिंगटन का आरोप है कि चीन सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा बल्कि टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक और डिजिटल नेटवर्क के जरिए दुनिया भर में अपना रणनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है। और अब अमेरिका खुलकर कह रहा है कि यह सिर्फ आर्थिक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो आखिर ये नया बिल क्या है? क्यों अमेरिका को डर है कि चीन का टेक नेटवर्क उसके लिए खतरा बन सकता है? क्या ये नई टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर की शुरुआत है और इसका असर भारत, दुनिया और ग्लोबल सप्लाई चेन पर क्या पड़ेगा? आइए विस्तार से आज के स्पेशल वीडियो में समझते हैं। जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका में हाल के महीनों में कई ऐसे प्रस्ताव सामने आए हैं जिनका उद्देश्य चीनी टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े नेटवर्क को सीमित करना है। ताजा प्रस्तावों में खास फोकस है चीनी एआई और टेक कंपनियों की पहुंच को रोकना, अमेरिकी सरकारी नेटवर्क से चीनी तकनीक हटाना, चीन से जुड़े रोबोटिक्स, बायोटेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रतिबंध लगाना, सहयोगी देशों को अमेरिकी टेक अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना। हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने एक द्विदलीय बिल पेश किया जिसका उद्देश्य चीन के वैश्विक एआई और टेक प्रभाव को रोकना बताया गया। इसके अलावा अमेरिका पहले ही हुआवेई और ZTE जैसी कंपनियों पर कार्रवाई कर चुका है। टिकटॉक और बाइट डांस को लेकर सुरक्षा सवाल उठ चुका है। एआई चिप्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू कर चुका है और अब चीनी रोबोटिक्स और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी को भी निशाने पर ले रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर है डुअल यूज टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो दिखने में नागरिक उपयोग के लिए हो लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य इस्तेमाल में लाई जा सके। फॉर एन इंस्टेंस, एआई सिस्टम, क्लाउड नेटवर्क, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबोटिक्स, बायोटेक डेटा, स्मार्ट वाहन, सेमीकंडक्टर चिप्स। वॉशिंगटन का मानना है कि चीन की कई कंपनियां सीधे या परोक्ष रूप से चीनी सरकार और सेना से जुड़ी हो सकती हैं, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि उसके डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर या सप्लाई चेन में चीन की गहरी पैठ हो। यही वजह है कि अमेरिकी संसद में लगातार ऐसे कानून आ रहे हैं जिनमें नेशनल सिक्योरिटी रिस्क शब्द जैसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पहले अमेरिका चीन लड़ाई टैरिफ और व्यापार तक सीमित थी, लेकिन अब युद्ध का मैदान बदल चुका है। अब मुकाबला है एआई में कौन आगे रहेगा, सेमीकंडक्टर कौन कंट्रोल करेगा, दुनिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किसके हाथ में होगा और अगली पीढ़ी का सैन्य तकनीक कौन विकसित करेगा। अमेरिका मानता है कि अगर चीन एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर नेटवर्क और चिप सप्लाई चेन में बहुत आगे निकल गया तो भविष्य का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसलिए अमेरिका अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू नेशनल सिक्योरिटी का नया मॉडल अपना रहा है। अगर ये प्रतिबंध और कड़े होते हैं तो चीन को कई मोर्चों पर नुकसान हो सकता है। चीनी कंपनियों की अमेरिकी मार्केट तक पहुंच सीमित हो सकती है। अमेरिका पहले ही हाई एंड एआई चिप्स की सप्लाई रोकने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के कई देशों पर दबाव बढ़ेगा कि वो चीनी नेटवर्क से दूरी बनाए। कई कंपनियां चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन चीन भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। बीजिंग पहले ही कह चुका है कि अमेरिका चाइना थ्रेट थ्योरी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। चीन इन कदमों को आर्थिक रोकथाम और टेक्नोलॉजी दबाव की रणनीति मानता है। संभावित जवाब: रेयर अर्थ मिनरल्स पर नियंत्रण, अमेरिकी कंपनियों पर जांच, सप्लाई चेन में दबाव, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में टेक निवेश बढ़ाना, अपने घरेलू एआई और चिप सेक्टर को और मजबूत करना। अब सबसे अहम सवाल, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत के लिए यह स्थिति दो तरह से महत्वपूर्ण है। पहला, कंपनियां चाइना +1 रणनीति अपना रही हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निवेश बढ़ सकते हैं। अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। दूसरा, चुनौती: भारत, चीन और अमेरिका दोनों से व्यापार करता है। अगर टेक ब्लॉक बनते हैं तो भारत पर पक्ष चुनने का दबाव बढ़ सकता है। सप्लाई चेन तनाव से कीमतें बढ़ सकती हैं, यानी भारत को बहुत संतुलित रणनीति अपनानी होगी। अब दुनिया धीरे धीरे दो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका, यूरोप, जापान, कुछ पश्चिमी सहयोगी, दूसरी तरफ चीन और उसके टेक नेटवर्क से जुड़े देश। और यही कारण है कि अब 5G से लेकर एआई तक हर चीज भू राजनीति का हिस्सा बनती जा रही है।
तो कुल मिलाकर अमेरिका का ये नया बिल सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि चीन के खिलाफ लंबी रणनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। ये लड़ाई अब सिर्फ सीमा या व्यापार की नहीं रही बल्कि डेटा, एआई, चिप्स, नेटवर्क और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कब्जे की लड़ाई बन चुकी है। आने वाले समय में यही तय करेगा कि दुनिया की अगली सुपर पावर सिर्फ सैन्य ताकत से बनेगी या टेक्नोलॉजी कंट्रोल से। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका सही कर रहा है या ये चीन को रोकने की कोशिश है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।